हाँ, हमारा जो पार्षद है वो गरीब जनता के बीच में है, काम कर रहा है। वो मेरे को आगे की चीज़ें बताते रहते हैं कि ये हमने 14 करोड़ का एस्टिमेट बनाया, ये वहाँ पर पेंडिंग है, आप मुख्यमंत्री से करा के ले आओ। आप ये बताओ ना, विधायक को कितना टाइम लग जाता है 14 करोड़ का एस्टिमेट पास कराने में मुख्यमंत्री से? तो हम तो कम से कम 6 फुट तक भरा था जी। 6-7 फुट। अभी तक कोई सहायता नहीं है फिलहाल। हम ही लग रहे हैं, हम ही साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। गाँव वालों की जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद कर रहे हैं। बाहर से भी बहुत सहायता आ रही है, पर प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं है इस टाइम पे। देख लीजिए आप मंजर, उसमें डूबने वाली या बाढ़ वाली स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि लोग अपना अपना सामान उठा के या तो दूसरे घर में आश्रित होते हैं या फिर अपनी छतों पर टेंट लगा के छतों पर बैठते हैं। बोर्ड की मीटिंग में मौनपुरा से लेके बिजौली तक का, और वो बिजौली तक का नहीं, बिजौली से आगे मुंडलाना तक का लिखवा रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि प्रकृति आपदा के सामने कोई नहीं टिक पाता, और लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो जनप्रतिनिधि चाहें तो बहुत हद तक प्रकृति आपदा को रोक भी सकते हैं। आज हम एक घर में आए हैं जो कि रतन का पुरवा कहलाया जाता है, भट्टे में, वार्ड नंबर है 9, और इस वार्ड के पार्षद है मयंक। लेकिन सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको, ये जो घर है ये दीवार पूरी इनकी टूटी हुई है, और ये पूरी दीवार टूटने के कारण इनके घर में पानी भरा था। और हम दिखा देते हैं कि पानी कहाँ तक भरा था, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं आपको कितना इनका सामान ख़राब हुआ है। वो देखिए कितने इनके कपड़े, जो नए नए कपड़े हैं वो ख़राब हुए हैं। अब ये कपड़े पहनने की स्थिति में नहीं है, ये कहीं ना कहीं फेंके जाने हैं कपड़े। और इसी के साथ ही हम आपको और भी सामान दिखा देते हैं कि ये इनका कितना सामान, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, मिक्सी वगैरह है, मिक्सी है, पंखे हैं। और अभी साथ में ही हम दिखाते हैं इनके घर की हालत। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सामान दूर तक बिखरा हुआ है और कपड़े इन्होंने सुखा रखे हैं। अब इसमें से देखना ये होगा कि कौन से कपड़े इनके पहनने लायक होंगे और कौन से नहीं। बहुत ज़्यादा नुकसान इस घर का हुआ है, और घर का हम अंदर से भी आपको दिखा देते हैं कि कहाँ तक यहाँ पे पानी था। आप निशान देख सकते हैं कि निशान दिखा देते हैं, ये यहाँ तक पानी था, यानी कि लगभग मेरी जो हाइट है 5 फुट 3 इंच है, लेकिन मेरी हाइट से भी ऊपर पानी जा रहा है। तो इस घर के बच्चे कैसे बचे होंगे वो भी जानेंगे इन्हीं लोगों से। आपको दिखा देते हैं पूरे घरों में जो है पानी आ गया था, और पूरे घर, आज 2 दिन की धूप निकली है, लेकिन 2 दिन की धूप में भी आप घर की हालत देख सकते हैं, पानी अभी भी एज इट इज है। और सारे घर वाले जो हैं कि पानी को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा इनका सामान जो है सारा ख़राब हो चुका है। इस कमरे की भी हालत दिखा देते हैं आपको, कहाँ तक पानी था। और पहले ही ये जो मकान है जर्जर अवस्था में है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत गरीब परिवार यहाँ पे आते हैं। क्योंकि गरीब परिवार क्या होता है कि अपना भोजन वगैरह की व्यवस्था ही पता नहीं कैसे कैसे करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को इतनी कठिनाई का भी सामना करना पड़ गया प्रकृति आपदा के सामने भी। हम आपको दिखा देते हैं, इनका ये डीजे का काम है, लेकिन डीजे स्पीकर भी आपको दिखा देते हैं, पूरा गंदा गंदा हो रखा है पूरे घर। मतलब ये 3-4 कमरों का मकान है, लेकिन सारों में पानी पानी भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये भाई जो है जिम करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि हेल्थी भी बहुत रहना ज़रूरी है, लेकिन इसमें से भी अभी तक पानी निकल रहा है। जबकि आप देख सकते हैं कितनी हाइट में ये बना हुआ है, कितनी हाइट में ये बंधा हुआ है बॉक्सिंग किट, लेकिन अभी भी इसमें पानी निकल रहा है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी था। जानते हैं घर के लोगों से, सबसे पहले महिलाओं से जानते हैं, क्योंकि पुरुष तो काम के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन महिलाएं घर में रहती हैं। जी, क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, घर में पानी कहाँ कहाँ तक भरा हुआ था ये? तो कम से कम 6 फुट तक भरा था जी। 6-7 फुट। अच्छा, घर में छोटे बच्चे भी हैं? छोटे बच्चे। तो किस तरीके से उन लोगों को की जान बची है? किस तरीके से आप बाहर गए? बच्ची छत पे लेके चढ़े, फिर ऊपर पन्ना डाला हमने, पन्ने के नीचे लेके बच्चों को बैठे। 10 दिन तक बारिश हुई है, बारिश में ही हम बैठे रहे जी। किसी ने भी आके कुछ नहीं देखा सर। अच्छा, बस लेकिन जैसे अभी पूर्व विधायक हैं, फिर अभी वर्तमान विधायक भी हैं, और साथ ही यहाँ पे पार्षद भी हैं मयंक जी, क्या ये लोग आए? मयंक भैया आए थे। मयंक जी आए। अच्छा, आए थे वो। क्या क्या कह रहे थे? उन्होंने हमारे पंप लगवाया था, पंप के थ्रू उन्होंने हमारे घर का सारा पानी निकलवाया था, और खाने की व्यवस्था भी करी थी हम लोगों की। हाँ जी। अच्छा अच्छा, उसके अलावा कोई नहीं आया सर। लेकिन जैसे ये घर हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा निचाई में है, तो कब, कितने पुराने मकान हैं ये? हो गए 30-35 साल से। 30-35 साल। तो ये पहले से इतनी निचाई में थे या अभी ये निचाई है? ये भरा, जो बाहर सड़कों का भरा हुआ है उसके कारण नीचे आ गई मकान। पहले तो ऊपर ही थे सर। अच्छा, पहले ऊपर ही थे।
तो कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब सड़कें बनाते हैं तो मकान नीचे हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि मकानों तक पानी भरने के लिए। एक बार और दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं निशान कहाँ तक पानी आया हुआ है। कम से कम 5 से 6 फीट पानी ऊपर आया हुआ है। और लोगों से भी जानते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है जी। जिस टाइम पे ये पानी आया था कहाँ थे आप? मैं यहीं पे था अच्छा जी। सामान निकलवाया, बेड निकलवाया, बच्चों को गोद में लेके गया, तिर के तिराई करी, ऊपर पन्ना बंधवाया, सारा काम करा, बच्चे लिकाड़े, सामान लिकाड़ा, बर्तन बुर्तन सब। पर बाकी तो सारे बर्तन खराब हो गए जितने भी थे, खाना खुना कोई बर्तन नहीं बचा। कहीं से सहायता आई है आपके पास? सहायता तो बस जो दीदी ने बताया अभी तक कोई सहायता नहीं है फिलहाल। हम ही लग रहे हैं, हम ही साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ये छोड़ दो। जो यहाँ पे पानी था ना तो वहाँ पे ऊपर तक था पूरा पानी, मतलब कि ये घर मतलब कि ऐसे समझो कि पूरा डूबा हुआ था पूरा। तो जो हमारी भाभी जी है ना, पूजा भाभी जी, तो ऊपर सो रही थी, ऊपर लगा रखा है ना बोर्ड बाड़, वो ऊपर पन्ना डलवाया, पहले पन्ना लगाया, फिर पन्ने से व्यवस्था करी सोने की। जो भाभी जी ने बताया हमारे विधायक थे, उन्होंने फिर ऊपर सुविधा करी हमने सोने की। और भाभी सामान काटा, बेड काटा, एसी मशीन सब बेकार हो गया है, सब मशीन खराब हो गई है, डीजे का सामान है हमारा सब खराब हो गया और इन्वर्टर भी सब खराब हो गया। तो सुना आपने कि पार्षद मयंक आए और उन्होंने यहाँ पे आके इनकी सहायता करी है, कहीं ना कहीं इन्हें रसद सामग्री भी पहुँचाई है और पानी निकलवाने के लिए भी इनकी मदद करी है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि वास्तव में होने चाहिए जो कम से कम अपना फ़र्ज निभाए। जो घर के ही मौजूदा लोग हैं उनसे जान लेते हैं। एक भाई और खड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? अक्षय। पानी जब भरा था रात थी या दिन था? सुबह 4 बजे, मतलब कल जो परसों जो बारिश हो रही थी, सुबह 8 बजे से बारिश हो रही थी। तो ये लोग कम से कम नहीं, ज़्यादा नहीं तो सिर से ऊपर तक पानी में डूबे हुए थे। करंट लगता है यहाँ पे। फिर जैसे तैसे करके ये लोग ऊपर गए, तो ऊपर जाके थोड़ा सी इनको राहत मिली कि पानी तो चलो भर ही गया था, लेकिन जो कपड़ों का नुकसान हुआ, इनकी मशीन ख़राब हो गई है, फ्रिज ख़राब हो गया है, बहन ने अपनी बहन के लिए कुछ सामान जोड़ा था वो सब बह गया है। बहन के लिए सामान जोड़ा था मतलब थोड़ा जो शादी के लिए? जी जी। तो थोड़ा वो जो सामान उन्होंने जोड़ा था वो सब रल गया सर। कुछ गोल्ड का सामान था, सब खत्म हो गया सर। जी। तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं इस घर में शादी भी थी और शादी का जो दहेज का सामान जोड़ के रखते हैं, क्योंकि गरीब परिवार जो है धीरे धीरे करके ही दहेज का सामान को जुटाते हैं और लड़की की शादी में उसको देते हैं, लेकिन वो सामान भी कहीं ना कहीं बारिश के कारण ख़राब हो चुका है। तो ऐसे ही और भी कुछ घर हैं, वहाँ पे भी आपको लेके चलते हैं। क्या वहाँ पे यही मंजर है या कुछ और है? तो जो आस पड़ोस वाले हैं जो कि मददगार बनके इनके बीच में पहुंचे हैं और इनकी सहायता मदद करी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं मकान गीला होने के कारण यहाँ पे करंट की भी संभावना बन चुकी थी और करंट भी आ जाता तो लोग पानी से न मरते तो करंट से मर जाते, लेकिन कैसे ना कैसे करके पड़ोसियों ने जान बचाई और सारे पड़ोसी यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है जी। मोहित जी, क्या हुआ था पूरा मंजर और क्या ये अकेला मकान है या और भी मकान है यहाँ पे? नहीं, इस गांव में बहुत सारे मकान हैं जो इस तरह आपदा से पीड़ित है। अच्छा। और प्रशासन के जो खोखले वादे थे वो धराशायी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 दिन हो चुके इस क्षेत्र को आपदा घोषित कर दिया गया है कि आपदा पीड़ित क्षेत्र है ये। प्रशासन का एक भी अधिकारी यहाँ पर आके, कोई तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, डीएम, कोई यहाँ पर आकर झांक भी नहीं रहा और कह रहे हैं आपदा घोषित कर दिया, राशन बांटा जा रहा है। एक चावल का दाना इस गांव के अंदर नहीं आया और ऐसे ऐसे यहाँ 50 मकान हैं जी जो आधे गिर चुके हैं और जो गिरने वाले हैं। जी, जितने समाज सेवी गए हैं वो कहीं ना कहीं अपना फर्ज निभा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। तो यहाँ तक कोई पहुँचा है? बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग गांव के भी इस सारे सामाजिक लोग हैं जो गांव वालों की जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद कर रहे हैं। बाहर से भी बहुत सहायता आ रही है पर प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं है इस टाइम पे। देख लीजिए आप, मंजर देख लीजिए इस गरीब इंसान का क्या हाल है। अच्छा, प्रशासन की अगर तो बात करें तो जनप्रतिनिधि भी एक तरीके से जो है जिम्मेदार नागरिक होता है। तो जनप्रतिनिधि यहाँ पे 2 हैं, एक तो भूतपूर्व विधायक जी हैं और एक वर्तमान विधायक हैं, फिर आपके पार्षद हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि होते हैं, तो उनमें से भी क्या कोई लोग आए? नहीं सर, कोई अभी मौजूदा विधायक अभी तक इस क्षेत्र में नहीं आया है और ना ही हमारा भूतपूर्व विधायक आया है। हाँ, हमारा जो पार्षद है वो गरीब जनता के बीच में है, काम कर रहा है और बहुत बढ़िया, मतलब कि जनता के लिए काम कर रहा है। पर विधायक साहब जो हमारे मौजूदा है और क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र सर मोहनपुरा वार्ड नंबर 9 में लगता है, दलितों का क्षेत्र है।
इस क्षेत्र में अभी तक उनका कोई दौरा नहीं हो पाया है। तो हम तो उनसे हाथ जोड़ के ये विनती करेंगे कि आप मतलब कि एक भगवान के रूप में यहाँ पर आए हो इस क्षेत्र में खानपुर के, और हमारे इस क्षेत्र को अगर आप मतलब कि मदद कर सके तो करवाई जाए। वैसे किस किस चीज़ की समस्या इस गांव में ज़्यादा बनी हुई है? इस टाइम तो सर निकासी की समस्या है, क्योंकि पानी चारों तरफ कहीं जाने का कोई वो नहीं है। चारों तरफ गलियों में, घरों में, हर जगह जगह पानी है। 30 साल से अभी तक कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर जी। 30 साल से अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ यहाँ पर। लेकिन विकास के दावे तो हुए हैं। पानी की जो समस्या है वो शुरू से ही ऐसी बनी हुई है यहाँ पे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बारिश होता है तो उसमें डूबने वाली या बाढ़ वाली स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि लोग अपना अपना सामान उठा के या तो दूसरे घर में आश्रित होते हैं या फिर अपनी छतों पर टेंट लगा के छतों पर बैठते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे बनता है कि जैसे जनप्रतिनिधि होते हैं, कोई भी विधायक हो या सांसद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि है, वो इस समस्या से निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाकाम नजर आ रहा है। लेकिन आप लोगों के पास इस समस्या से जूझने के लिए कोई मशवरा है? मशवरा तो यही है कि जी हमारा यहाँ का अगर विकास हो सकता है तो किसी तरह ये पानी के अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का पानी अगर नहर के सिवा अगर कहीं और जाता है तो उसका कोई हल नहीं है। अगर नहर में इसका सीधा निकास हो जाता है पानी का तो उससे हमारी पानी से जान बच सकती है। कहीं ना कहीं अगर जो ये पानी नदियों में चला जाता है तो इनकी जान बच सकती है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के वार्ड नंबर 9 के पार्षद मयंक। इनसे भी जानते हैं। मयंक, जैसे कि बताया जा रहा है कि आप ही इन लोगों के बीच में थे और आप ही ने इनकी जो खाने की पूर्ति की है या इनकी सहायता मदद की है, किस तरीके से करा आपने? और सबसे बड़ा सवाल कि पानी का यहाँ पे मुद्दा है कि बाढ़ आपदा घोषित कर दिया गया है इस क्षेत्र को भी, तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्रावधान है कि पानी इसका किस तरीके से निकले? देखिए, हम इस चीज़ के बारे में पिछले 2 साल से जो हमारे नगर आयुक्त हैं विजयनाथ शुक्ला जी, उनके साथ इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। लेकिन वहाँ से क्या है, एक ही तरफ का ध्यान दिया जा रहा है, दूसरी तरफ का ध्यान दिया नहीं जा रहा। अगर पिछले 2 साल से वो ध्यान देते, जो हमने नाले का प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव पास भी करवा रखा है बोर्ड की मीटिंग में, मोहनपुरा से लेके बिजोली तक का, और वो बिजोली तक का नहीं, बिजोली से आगे मुंडलाना तक का लिखवा रखा है, जिससे सोलानी नदी में पानी जा सकता है यहाँ का। उससे क्या है, उससे सिर्फ मोहनपुरा की निकासी का नहीं, मोहनपुरा से लेके मंगलौर तक का सारा पानी उस नाले के थ्रू जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर बिजोली से लेके मुंडलाना तक 60 से 80 फुट चौड़ा नाला है जो कागजों में दर्ज है, जो रद्दी नाला बोला हाँ, रद्दी नाला बोला जाता है जो। तो उसके थ्रू ही यहाँ की निकासी का समाधान है। बाकी यहाँ से और कोई समाधान नहीं है। या फिर दूसरे हमने 2-3 समाधान रखे थे। एक समाधान ये है कि यहाँ से जो हमारा मोहम्मदपुर पेट्रोल पंप के पीछे पीला तालाब है, वहाँ तक पानी पहुँचा के वहाँ पर एक STP प्लांट लगा के उससे जो पानी साफ होगा वो नदी में या फिर रबजाई में डाला जाए। तीसरा समाधान ये था हमारे, अगर उसमें मोहनपुरा और साउथ सी लाइन का वो था, उसमें ये था कि मोहनपुरा का पानी साउथ सी लाइन में जाके साउथ सी लाइन के पीछे वहाँ पर STP लगा के, वो सबसे छोटा प्रोजेक्ट यही था उसमें। लेकिन 2 एरिया का समाधान है, वहाँ STP लगा के और वो नदी में सारा पानी डाला जाए, तो उससे भी समाधान है। मयंक जी, सवाल ये वो होता है कि जो भी ये सुझाव है, आपको तो यहीं पे पता है क्योंकि आप रहते हैं, तो ये सुझाव आप बरसात से पहले दे रहे थे, लेकिन अभी बरसात के बाद जो यहाँ की स्थिति बनी है, क्या शासन प्रशासन आपके इस सुझाव पे ध्यान दे रहा है या अभी भी मौन करे बैठा है? अभी भी मौन करे बैठे हैं। अभी परसों जब वो नहर किनारे रबझाए पे नाला वो सड़क काटी थी और नाले का पानी सारा रबझाए में निकाला था, उस दिन भी SDM साहब आए थे, तो उनको उस दिन भी मैंने ये चीज़ बताई थी। वो उस दिन भी ध्यान नहीं दे रहे थे उस चीज़ पे। MNA साहब को तो लगभग 2 साल से लगातार ही बताता जा रहा हूँ मैं। वो मेरे को आगे की चीज़ें बताते रहते कि ये हमने 14 करोड़ का एस्टिमेट बनाया, ये वहाँ पर पेंडिंग है, आप मुख्यमंत्री से करा के ले आओ। आप ये बताओ ना, विधायक को कितना टाइम लग जाता है 14 करोड़ का एस्टिमेट पास कराने में मुख्यमंत्री से, तो हम पार्षद कहाँ तक वो करेंगे? ये चीज़ तो उनको वहाँ से नगर निगम से लेटर बना के भेजना चाहिए शासन में स्वीकृति के लिए, वहाँ से स्वीकृति मिलेगी तो ही आगे काम हो सकता है जी। अच्छा, जैसे ये नगर निगम में आया है, नगर निगम में आने के बाद तो विकास अगर जो देखा जाए तो ऑटोमेटिक ही होना शुरू हो जाता है जी। जो नए क्षेत्र होते हैं वहाँ पर देखा जाता है कि नगर निगम क्षेत्र में जब नए क्षेत्र जुड़ते हैं तो उनमें विकास ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि शहर में विकास हो ही जाता है लगभग पूरा 10-20% कह सकते हो कि कोई सड़क फट गई या कुछ भी, उसमें रिपेयरिंग वगैरह जो भी होता है। लेकिन नए क्षेत्रों में ज़्यादा विकास की ज़रूरत होती है और जगहों पर जहाँ पर नया क्षेत्र जुड़ता है वहाँ पर होता भी विकास है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर नगर निगम में आपको सारी स्थिति की जानकारी है। लास्ट टेंडर अक्टूबर में हुआ था, लगभग 1 साल पहले। अब 1 साल पहले टेंडर हुए थे, अब 1 साल बाद अब दोबारा निकाल रहे हैं टेंडर। अभी भी कुछ टेंडर निकाले थे, उसमें भी मोहनपुरे के
उनका कहना यह है कि 25-25 लाख के सभी पार्षदों के वार्ड में काम होगा। अब किसी वार्ड में तो 5 लाख का भी काम नहीं और किसी वार्ड में 1 करोड़ का काम है। आप जिस वार्ड में 5 लाख का काम नहीं उसमें ही 25 लाख का काम कराने को तैयार हो, और जिस वार्ड में 1 करोड़ का काम है उसमें ही 25 लाख का होगा। ये तो कहीं का वो नहीं है, जहाँ पर आवश्यकता के हिसाब से काम होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका मानना है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारे पार्षद अभी भी नगर आयुक्त के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बोर्ड की मीटिंग में भी बेबी खन्ना जी ने आरोप लगाए थे कि आपने अतिक्रमण के नाम पे कितना वो करा है। मैं ये चीज़ नहीं कहता कि उन्होंने कराया या नहीं कराया, वो चीज़ तो जांच का विषय है, लेकिन आरोप तो उनके ऊपर लगातार लग ही रहे हैं। अब आरोप कब लगते हैं? जब कहीं ना कहीं कुछ होता है तभी आरोप लगते हैं। अच्छा मयंक जी, जैसे आपका वार्ड नंबर 9 है, यहाँ पे देखा जा रहा है अधिकतर जो मकान है वो गहराई में है और जो रोड ऊंचाई, क्या ये बड़ा कारण नहीं है कि मकान डूब रहे हैं? आपने देखा होगा यहाँ पर पानी मकानों के अंदर ही है, सड़क पे नहीं है। तो जो भी यहाँ पर खाली प्लॉट थे उनमें पानी सूख गया। ये थोड़ा सा नहीं समझ पाए कि मकानों के अंदर ही है। मकानों के अंदर इसलिए है क्योंकि जो बारिश का पानी है वो मकानों में अंदर आ गया। सड़क पे जो प्लॉट थे वो ऊंचे हैं, उनमें पानी भरा, वो सूख गया। अब मकानों का जो पानी था, हमने मकानों का पानी पंप आउट करा है, सड़कों पे निकाला है। अब वो धीरे धीरे सड़कों से जो भी आसपास में प्लॉट थे उनमें सूख गया। नहीं तो यहाँ पर आप इसी घर में देख लो, यहाँ पे ये पूरा लेंटर पूरा पानी से ढका हुआ था। अच्छा, बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पानी के साथ साथ करंट की भी बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी यहाँ पे। हाँ, बहुत जगह पर समस्या आई, जैसे किसी के बोर्ड पानी में डूब गए तो उसके घर में करंट फैल गया। उसमें अभी पीछे लगभग हफ्ते भर पहले एक 33,000 की लाइन से एक व्यक्ति हैं, उधर रामपाल नाम उनका, उनको करंट भी लगा था। खैर भगवान की कृपा से वो अभी ठीक है, रिकवरी हो रही है धीरे धीरे उनकी। जी, यानी कि घायल हो गए थे। तो और कोई जानो माल का तो नुकसान नहीं हुआ? क्योंकि माल तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारा नुकसान है, लेकिन जान का कोई नुकसान? जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ एक पीछे जितेंद्र रहते हैं, उनकी दीवार गिर गई थी पानी के बहाव ज़्यादा होने के कारण, तो उनके कुछ उन्होंने जानवर पाल रखे थे, वो तो नहीं बचा पाए, लेकिन गाय भैंस से जो बड़े जानवर थे वो निकाल लिए। उनकी दीवार गिरी है, 3-4 जनों की दीवार गिरी है और 1-2 मकान भी गिर चुके हैं। बस ये कि कोई जान का नुकसान कोई वैसे हुआ नहीं। जी, तो सुना आपने पार्षद मयंक जी हमारे साथ हैं, इन्होंने बताया है कि ये भी शुक्र है भगवान का कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर जो माल की बात करें तो माल का बहुत सारा नुकसान हो गया है। और ये पिछले 2 साल से पार्षद हैं और नगर निगम को सुझाव दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से पानी की समस्या से निजात मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नगर निगम शासन प्रशासन है वो मौन रखे बैठा है और इतनी बड़ी आपदा के बाद भी आज भी कहीं ना कहीं मौन है। नगर निगम की स्थिति आज के टाइम में यह है, मैंने अभी जब सभी घरों में पानी भरा हुआ था, लगभग 150-200 घर में पानी भरा हुआ है। एक घर से पानी निकालने में लगभग आधा घंटे से 1 घंटा लगता है। 2 पंप के द्वारा, 2 पंप थे, 1 पंप ही था, 1 पंप फिर मैंने तालाब से निकलवाया और मैंने कहा SNA साहब को, सर 1 पंप और 1-2 पंप और दिलवा दीजिए ताकि पानी जल्दी जल्दी निकल जाएगा। लोगों के फर्नीचर डूब रहे हैं, फर्नीचर खराब हो रहे हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ से वो लोग करेंगे। तो उसके बाद भी उन्होंने पंप के लिए कहा कि MNA साहब से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, इसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको पंप मिल पाएगा। अच्छा। और वो प्रोसीजर में हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, कुछ नहीं पता। ऐसे टाइम पर तो उनको ऐसा करना चाहिए, यानी कि आपदा के टाइम पे भी प्रोसीजर ज्यादा मायने रखता है। प्रोसीजर के ऊपर चल रहे हैं कि प्रोसीजर फॉलो होगा, पंप तब मिल पाएगा आपको। तो प्रोसीजर मयंक जी आप ही से जानना चाहेंगे कि कितने दिन में वो प्रोसीजर पूरा हो जाता है? प्रोसीजर तो अधिकारियों के हाथ में, करने को तो 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, एक लेटर लगता है, लेटर बना, वो MNA साहब के पास गया, जो SFO है उनके साइन हुए और पैसे सैंक्शन हो गए, वो काम हो जाता है। अब समस्या यहाँ पर ये आती है, अभी पीछे हमने पंप लिया था तो उसमें उनको कहा कि हम आपको 4 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे। अगले की जिससे हमने पंप लिया उसकी 1.5 महीने में पेमेंट नहीं हुई, चेक नहीं उसका गया, तो वो दोबारा से क्यों दे देगा पैसे? अगर आप नगर निगम के अंदर भी आप सामने किसी से उधार ले रहे हैं, आपने 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते में नहीं 10 दिन में भी देते, लेकिन 1.5 महीने भी उसका चेक नहीं मिला, तो वो अगली बार देने से झिझकता है। वो कहता है पहले पेमेंट करो, मैं मतलब क्रेडिट पे नहीं दूंगा, चाहे इतने में कोई भी भारी नुकसान हो जाए। जी, सिर्फ 20,000 रुपये के पंप के लिए वो लोग इस तरीके की बातें करी। अभी प्रमोद पाल जी हैं, वार्ड नंबर 10 से पार्षद, उनके यहाँ भी यही समस्या हुई, उन्होंने भी MNA साहब से बात करी और से भी बात करी, तो उन्होंने कहा हाँ करवा तो रहे हैं, लेकिन कब तक करवाएंगे ये इस चीज़ की जानकारी कोई नहीं देता। तो सुना आपने कि करवा तो रहे हैं, लेकिन कब तक करवाएंगे इस चीज़ की जानकारी कोई नहीं होती। जब जो जनप्रतिनिधि पार्षद हैं उन लोगों को इतने चक्कर काटना पड़ता है, तो आम इंसान की तो आप सोच सकते हैं कि कुछ भी बिसात नहीं है कि जो 20,000 का पेमेंट है उसे ही मिलने में 1.5 महीना लग चुका है, तो आगे और कैसे मदद करेगा। यहाँ तक कि जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उन्हें मकान तो मिल जाते हैं और वो अपने
अपना कहीं ना कहीं गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन गरीब जनता कहाँ जाए, उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं। तो अभी हमने आपको दिखाया कि जलभराव की समस्या किस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है, जो कि रतन के पूर्व में है, कहीं ना कहीं ये वार्ड नंबर 9 है और मोहनपुरे में भी लगता है। ये साथ ही दिखा देते हैं कि भारी बरसात के चलते ये जो पूरा मकान है ये ध्वस्त हो चुका है, गिर चुका है। तो किस तरीके से ये मकान गिरा है, क्योंकि कच्चा कहीं ना कहीं लग रहा है कि कच्चा मकान ये बना हुआ था। तो यहाँ पे हमारे साथ जो इस मकान में रहते थे खड़े हुए हैं। भाई क्या नाम है आपका? ललित मोहन यादव। ललित मोहन जी, ये जो मकान आपका गिरा है इसमें सबसे पहले तो ये बताएं कि कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। हाँ। कब का है ये हादसा, कितने बजे हुआ था, रात को या दिन में? दिन में सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। तो आप लोग इसी मकान में थे या कहीं और थे? नहीं, कहीं और थे हम तो। अच्छा, हाँ जी। यानी कि आपको पता लग चुका था कि कहीं ना कहीं ये मकान गिरने वाला है? मतलब दरार आ चुकी थी इसमें। दरार आ चुकी थी। हाँ जी। अगर जो आपको ये ना पता लगता कि दरार ना आती और आप इसी में रहते तो क्या हो सकता था? जान माल की सीधी जाते हानि होती। हानि होती। तो सुना आपने, जान माल की हानि होती है। यहीं पे मयंक जी, हम एक बार फिर मयंक जी के पास आते हैं, पार्षद हैं यहाँ के, क्योंकि जिम्मेदार आदमी है, इसलिए बार बार बन रहा है इनसे सवाल लेना हम लोगों का भी। मयंक जी, जैसे ये मकान टूटा है और इसी तरीके से कई जगह नुकसान हुए हैं, नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई किस तरीके से हो पाएगी? देखिए, इसके बारे में मैंने जो यहाँ के ओम प्रकाश जी हैं कानून उनको जानकारी दे चुका हूँ। तो वो कह रहे थे कि प्रशासनिक स्तर से हम कुछ ना कुछ सहायता करेंगे। अच्छा, इस क्षेत्र में जैसे शासन प्रशासन के अधिकारी है, क्या आ नहीं पा रहे हैं या कोई ऐसी मजबूरी है कि नहीं आया जा सकता उनसे? देखिए, यहाँ पर जो है पिछले कई सालों से, आपको भी लोगों ने बताया, कई सालों से पानी की समस्या ऐसी खड़ी है। वो कह रहे हैं कि आपदा है, प्राकृतिक आपदा, उन लोगों के लिए 12 महीने प्राकृतिक आपदा रहती है। और इस बारे में जानकारी सभी अधिकारियों को है, जो चाहे हमारे एसडीएम हो, चाहे हमारे मुख्य नगर आयुक्त हो। अभी आप ये देखिए, साउथ सिविल लाइन में पानी भरा कितना, अभी एक हफ्ते से वहाँ पर पानी भरा हुआ है। वहाँ पर सभी, चाहे एसडीएम हो, चाहे जो हमारे नगर आयुक्त हैं, उनके पास एएसडीएम का चार्ज भी है, वो भी हैं, और भी जो हमारे सीओ हो गए, और भी सभी बड़े नेता वहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि उन लोग वहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना पानी भर गया। और वहाँ पर सभी संपन्न लोग हैं, सभी ऊंची पहुंच के लोग हैं, वो इधर उधर फ़ोन करके प्रेशर बना रहे हैं। तो इस वजह से वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर सब गरीब तबके के लोग हैं, उनका रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है। तो वो कहाँ पर जाके बैठेंगे और कहाँ पर जाके अपनी बात बोलेंगे? यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी भेदभाव हो रहा है अमीर में और गरीब में। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि अब ये देखिए, अधिकारियों के बैठने का समय 9 से 5 का है। जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, जो भी ड्यूटी जा रहा है, उसका भी समय 9 से 5 का है। तो 9 से 5 आने के बाद कहाँ पर जाएगा? किसके पास अपनी शिकायत करेगा? जनप्रतिनिधियों के पास वो अपनी शिकायत करते हैं। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी शिकायतें आगे ले जाते हैं। नगर आयुक्त को भी बता रखा है, उनकी जानकारी में भी ये है। पानी का मामला जो चल रहा है वो भी उनकी जानकारी में है, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं मिला है। जी, तो सुना आपने, पार्षद जी ने बताया है कि जो साउथ सिविल लाइन है वहाँ पे पहली बार जल भराव हुआ है, लेकिन रसूखदार लोग हैं। इस वजह से जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं या जितने बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सारे वहाँ पे तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गरीब तबका रहता है, लेकिन गरीबों की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ हम दूसरे मकान में भी पहुँच चुके हैं और इस मकान की भी आपको स्थिति दिखा देते हैं कि इस मकान की भी दीवार टूटी हुई है। और सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि ये कितनी गहराई में मकान है और इसमें भी पूरा पानी भर चुका था और इनका भी सामान कहीं ना कहीं खराब हुआ है। तो इस घर के भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? भैया, सारा कुछ नुकसान हो चुका है। कपड़े, बेड, टीवी, सब चीज़ डूब चुका है। वो तो आप देख ही रहे हो, सारा भीग चुका है, सारा खराब हो गया, दीवार टूट गया, पानी भर गया। 3 दिन छत पे रहे। अच्छा, बस दिक्कत। 3 दिन पूरे छत पे रहे। तो आपके राशन के खाने पीने की कैसे व्यवस्था हुआ? अपने आप से देखा हमने, बाजार से लेकर आए। बाकी कुछ सहायता नहीं मिली, ना यहाँ के मेयर से हुई, ना किसी से कुछ मिला। इतना सा चावल फ्राई करके दिया था, बस उसमें एक जना खाए या जानवर खाए, कुछ नहीं पता। तो आपने बहुत बड़ी स्थिति है, आवाज भी कांप रही है बात बताते हुए कि आखिर बहुत ही बड़ा ये एक सवाल है। क्या नुकसान हुआ है आंटी आपका? बेड, फ्रिज, कूलर, सारा चीज, जो बक्सा, वो सारा चीज डूब गया है, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, जैसे ये दीवार गिरी है, कोई जान माल का तो नुकसान नहीं? नहीं, कुछ के नुकसान नहीं। जो सामान है, जो सारा, वही नुकसान है। कहाँ तक था पानी घरों में? बिल्कुल डूबा पानी था।
पूरे ये निशान है यहाँ तक कि वो समरसेबल सारा डूब रखा था। पूरा डूबा पानी था। कहीं ना कहीं अगर जो ये पक्के मकान ना होते, कच्चे मकान होते, तो इन्हें छत पे आसरा भी ना मिल पाता। ऐसे में क्या होता है इनका। तो एक बार और हम मयंक जी के पास आते हैं, क्योंकि मयंक जी इस वार्ड के जिम्मेदार आदमी है, पार्षद हैं। मयंक जी, जिस तरीके से यहाँ पे स्थिति देखने को मिल रही है कि सबने अपने अपने छतों पे रह के जान बचाई है, किसी वजह से अगर जो ये पक्के मकान ना होते तो इन्हें कहाँ आश्रित मिलता? क्या ऐसा यहाँ पे कोई धर्मशाला वगैरह है जहाँ पे इस तरीके से आपदा में आश्रित हो जाएं? जी, इस चीज़ के लिए मेरे पास जगह जगह से फ़ोन आया था, और यहाँ पर हमारा प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल साहब से भी मैंने बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम वो खुलवा देंगे। वहाँ पर भी पानी भर रहा था, लेकिन वहाँ पर एक हॉल ऐसा है वो थोड़ा ऊंचा है और 30-35 लोगों की व्यवस्था है। तो मैंने वहाँ पर भी बात कर रखी थी, उनसे बात कर ली थी। और एक हमारे मुकेश जी हैं, उनके जान परिचित का स्कूल है इसमें लाल कुर्ती में। उन्होंने उनका खुद ही फ़ोन मेरे पास आया था कि मयंक जी, आपके यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर कुछ भी ऐसी बात होती है और किसी को रहने की व्यवस्था करनी होगी तो मेरे को आप बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर स्कूल में कमरे खुला दूंगा। मयंक जी, जैसे ये तो स्कूल की बात थी, इंसानियत के नाते से उन्होंने कह दिया है, लेकिन बहुत सी जगह, चाहे वो वार्ड हो या ग्राम हो, एक ऐसी सुविधा होती है जहाँ पे जैसे बरातघर कह लिया जाए या कोई धर्मशाला बोल ली जाए, तो आपके वार्ड में है ऐसा कोई इंतजाम? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ पर। मतलब ऐसे कोई धर्मशाला तो नहीं है यहाँ पर वार्ड के अंदर। बाकी मंदिर की धर्मशाला है, जो हमारे यहाँ पर शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पर भी एक धर्मशाला है, लेकिन वहाँ पर भी क्या करते हैं, वहाँ पर भी सारे में पानी भरा हुआ था। वो तो खैर प्रकृति आपदा है, इससे कोई नहीं बचाव कर सकता है, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप बहुत अपने आप में ही एक सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन शासन प्रशासन कहीं ना कहीं उसको रोकने के प्रयास करता है। तो क्या ये प्रयास किए गए हैं यहाँ पे शासन प्रशासन की तरफ से? मेरे वार्ड के अंदर मैंने एमएनए साहब को भी कहा कि सर एक बार आके निरीक्षण कर लो, वो अभी तक तो आए नहीं है। अभी तक वो सिर्फ साउथ सी लाइन की उलझन में उलझे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर भी समस्या है, वहाँ पर भी बड़ी समस्या है, वहाँ पर भी छोटी मोटी समस्या नहीं, क्योंकि पिछले 8 दिन से लगातार पानी वहाँ पर खड़ा है, लेकिन वहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहाँ की समस्या का समाधान होगा तो यहाँ का भी समाधान। अच्छा, बहुत से लोगों की अगर तो माने तो यहाँ पे कई सारे घर ऐसे हैं जो टूट चुके हैं। जी, एक घर ऐसा है वो बिल्कुल टूट चुका है, बाकी काफ़ी घरों में दीवार गिरने से काफ़ी हानि हुई है। तो इनकी भरपाई के लिए जैसे अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत भी मकान बन रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, आपदा का भी पैसा आता है, तो क्या इस क्षेत्र में ऐसा कुछ हो पाएगा आपके द्वारा या किसी विधायक के द्वारा? मेरा प्रयास पूरा है। अभी जो सबसे पहले बारिश में एक दीवार गिरी थी, वहाँ पर उनकी बात करवा के तहसील से उनको थोड़ा जो राहत होती है वो दिलवाई गई है। और बाकी आगे भी अभी मेरी बात हुई थी जो ओम प्रकाश जी हैं यहाँ के कानूनगो, उनसे बात हुई थी और एमएनए साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने लिस्ट बनवाने के लिए बोला है कि आप लिस्ट बनवा लीजिए किन किन का नुकसान हुआ है, आप नाम मोबाइल नंबर और पिता का नाम की डिटेल्स बनवा लीजिए। उसके बाद हम निरीक्षण करके और जांच करके उनको जो भी सहायता होगी वो करवाएंगे। बहरहाल बताया है पार्षद जी ने कि क्या नाम, नगर निगम प्रशासन ने तो अभी तक कोई हलचल नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तहसील प्रशासन है उन्होंने बताया है कि आप नाम की लिस्ट बना के दीजिए और हम निरीक्षण करके जो हम लोगों से सहायता होगी वो करेंगे, यानी कि जो आपदा का पैसा आता है कहीं ना कहीं इन लोगों को मुहैया कराने का काम किया जाए। तो इसी के साथ बने रहिए राय न्यूज़ में, मिलते रहेंगे इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।